पार्टी को पूर्व से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल तो अपन अभी के नहीं, वो बाद में ये सियासी प्लेटफॉर्म बना रही है तू। अपन ये मुद्दे के ऊपर आए हुए जिस दिन सियासत है तो एड़ी चोटी का जोर लगा ये बारे को हम विधानसभा संदर्भात ये सियासत अभी राजनीति आप बताओ, जब देवेंद्र फडणवीस से जो है तो डायरेक्ट फोन के ऊपर कंटिन्यू आप फोन पे बात करते हैं, कंटिन्यू आपका डिस्कस चलता है, तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे क्या राज है? ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने ये खोला है। वो भी कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कुछ छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं थे। हाँ, आज उनको पार्टी से जो तो बेदखल किया जा रहा है। और मैं भी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, अगर से तुम्हारे सच्ची दिल में तुम्हारे ईमान था और मोहब्बत थी जनता से, तमाम जनता से, हिंदू मुस्लिम से, तो जब आपने इससे पहले जो है तो इनका राज को फाश करना चाहिए था। आपने उनका राज फाश करना चाहिए था। आपने पार्टी के अंदर रहकर जो है तो बात को दबाया, और आज पार्टी ने तुमको बाइट क्या किया, तो आज जनता के सामने तुम बात ला रहे हो। ऐसा है, हमारा निर्णय बहुत पक्का है। और बीआरएसपी जो आज पार्टी ने जो मुझे उसको काबिल समझा और मुझे उन्होंने जो मौका दिया है और देने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे साथ में उनके पदाधिकारी, महाराष्ट्र सचिव भी है, औरंगाबाद जिला के जो तो पदाधिकारी भी है यहाँ पे, और उनके भी कुछ पदाधिकारी में मौजूद है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ जिसने मुझे उसके लायकी समझा है, और मैं इनको वादा और विश्वास दिलाता हूँ तो तमाम मैं पार्टी के अंदर अपनी ईमानदारी से काम करूँगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता आणि त्यानंतर तुम्ही इम्तियाज जलीलला यांना पाठिंबा देऊन तुम्ही त्यांना बरीच मदत केली, तर याबाबत तुम्ही काय म्हणाल? हाँ, इम्तियाज जलील साहब से मैंने जैसा वापस मैंने जो लोकसभा का जो है तो मैंने वापस लिया था, मेरा डिस्कस भी हुई थी कि मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और पूर्व से लड़ने वाला हूँ और जोर शोर से लड़ने वाला हूँ। ये हमारी डिस्कस हुई थी। मैंने मांग भी करा था टिकट के बारे में, एमआईएम के बारे में, तो उन्होंने वो कहा था कि मैं उसके बारे में अभी उसको पीछे रखो, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर मैंने दूसरा जो तो उनके अंदर ऑप्शन रखा कि अब मैं आपको जो है तो पूर्व से मैंने जैसा आपको लोकसभा के अंदर जो तो आपको समर्थन किया हो, आपको जो है तो विधानसभा के अंदर आपको समर्थन करना है, तो पूर्व के अंदर। तो आज डिस्कशन ऐसी बात हुई कि अचानक जो है तो इम्तियाज जलील साहब से मेरा रब्ता हुआ, मेरी मुलाकात हुई और कुछ डिस्कस हुआ, बातचीत हुई। मैंने कहा कि देखो इम्तियाज जलील साहब, मैंने बातचीत में अभी आज के दौर में, आज जुमा है, शुक्रवार है, आज जुमा के दिन में रात 3:30 बजे मेरे उनकी डिस्कस होने के बाद उन्होंने कहा कि अपन बैठ के इसका डिस्कस करेंगे, डिस्कस इसका बैठ के करेंगे अपन। लेकिन मैंने कहा आपको जो तो वादा दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि अब लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन मुझे लड़ना है और आपको सपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऑफिस पे आइए, अपन बैठ के डिस्कस करेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिलाया है और मुझे उम्मीद है इस बात पर, जैसा मैंने लोकसभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब को सपोर्ट करा था, आप आने वाले विधानसभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कुर्बानी दिया है, मैंने उनके लिए कुर्बानी दिया है। तो आज इम्तियाज जलील साहब को भी मेरे लिए कुर्बानी देना होगी। इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, हजारों के तादाद के अंदर लोग मुझसे नाराज हुए थे कि आपने जो है तो गलत किया है। कई तरह के मेरे को कंधार, वैजापुर, गंगापुर, तमाम खुलताबाद अतराफ से शहर के अंदर देहातों से मुझे फोन आए कि आपने बहुत गलत किया है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने एक मरतबा कुर्बानी दे दिया हूँ, लेकिन आने वाला विधानसभा का इलेक्शन में लड़ूंगा और आपकी खिदमत करने के लिए मैं, ऐसा नहीं कि मैं पूर्व से इलेक्शन जीत कर आया और जो तो आपकी खिदमत नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ तमाम अतराफ के लोगों के, औरंगाबाद की जनता से, मैं अगर से पूर्व का भी आमदार बनता है और आपकी खिदमत देहात में पहुंच के मैं काम करूंगा। अब लोग पूछेंगे भाई आप तो पूर्व के आमदार है, आप खिदमत नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास पावर रहेगा, मैं सरकार के सामने आपकी बात रखूंगा, सरकार की हर इलाके की बात आपके सामने रखूंगा और आपका विकास करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे हक है, अधिकार है, मुझे एक आम जनता का, यानी एक नागरिक बन के मैं आपका सामने जो तो सरकार के सामने रखूंगा। आपके जो भी मसाल रहेंगे, ऐसा नहीं कि भाई औरंगाबाद जिले के अंदर, तमाम जिले के अंदर नहीं, आज ये पार्टी जो तो महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और हमारे हाईकमान ने इसकी निर्णय लिया है कि आप महाराष्ट्र के अंदर हम 150 सीट लड़ाने वाले हैं, और ये पक्का है 100%। हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर 150 सीट डालने वाले हैं। एकूण किती मतांनी तुम्ही विजय व्हाल अशी अपेक्षा? देखो, हमको उम्मीद है कि आज हमारे काम पूरी जनता दिखती है, पूरा औरंगाबाद की नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग हमारे काम को देखते हैं, हमारे तड़प को देखते हैं। इसलिए तो मैं पार्टी के अंदर प्रवेश किया हूँ
मैंने जो पार्टी के अंदर इनके काम देखा हूँ, इनकी ईमानदारी देखा हूँ, इनके धरने देखा हूँ, इन्होंने कई लोगों को हक दिलाया है। तो मुझे ऐसी पार्टी की तलाश थी, मुझे ऐसी पार्टी की तलाश थी कि जो गरीबों की हित में काम करती है और हर समाज को लेके चलती है। ऐसा नहीं कि चलो बौद्ध समाज को नहीं, हर समाज को, हिंदू समाज, हर जितनी भी समाज के लोगों को ये लेके चलती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर पार्टी के अंदर प्रवेश किया। मुझे ऐसी पार्टी की तलाश थी। पूर्व से आप विधानसभा आप लड़ेंगे, अगर आप आमदार बनते हैं तो जनता के कौन कौन से मसाइल को आप हल करेंगे? देखो, जनता के मैं वादा कर रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, तमाम की हर, मेरे को रात में ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन बंद रहेगा कि भाई साहब यहाँ पे नहीं है, साहब जो है तो मीटिंग में है, साहब जो है तो प्रोग्राम में है, साहब आज नहीं मिल सकते, 2 दिन के बाद मिलते हैं। मैं वादा करता हूँ जनता से, आप 24 घंटे आपके लिए फ़ोन खुला रहेगा, 24 घंटे आपकी जो भी समस्या रहेंगी, तमाम समस्या है। आज तो देखो, आज कई हज़ारों समस्या को लेकर जनता घूम रही है, हज़ारों समस्या है, तो वो पूरे समस्या का काम करने का मैं काम करूँगा। तुमचा मुख्य सामना कोणत्या पक्षासोबत होणार आहे? देखो, पक्ष को मुझे लाना भी नहीं यहाँ पे, कौन सा पक्ष है। मैं, मेरी ताकत और मेरा काम, मेरी सोशल एक्टिविटी, मेरा सोशल वर्क, वो कौन सी पार्टी मेरे सामने है मुझे उसका सामने लाना भी नहीं है। कौन सी पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस या इमाम या कोई भी तगड़ पार्टी हो, मुझे लड़ना है तो मेरी खुद की ताकत पर लड़ना है, मेरे विकास पे लड़ना है, मेरी ईमानदारी पे लड़ना है। मैं फलाना पार्टी की वो ये करूँगा, वो फलाना पार्टी, मुझे किसी के बारे में जो है तो ये चीज़ का मेरे को करना ही नहीं है। मुझे अपनी ताकत पे, हमारी पार्टी के बेस के ऊपर मुझे लड़ना है और हमारी जो पार्टी जो काम करती है पूरे महाराष्ट्र लेवल के अंदर, उसके बेस पे हमको लड़ना है। हमको किसकी टिप्पणी नहीं करना है कि फलाना कौन क्या है। सब जनता जानती है कौन ने किसने कितना काम किया है, ये जनता जानती है भाई। ऐसा नहीं कि चलो जनता से कोई छुपी वाली बात है, ये जनता ने पूरा देखा है कि कौन कितना काम करता है। जब हम कोई पद होने के न होने के बुनियाद पर भी हमने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। जब हालांकि मैं बिल्कुल एक सोशल वर्कर था, एक सोशल वर्कर होने के बाद में घाटी जैसे कई लोग, घाटी के अंदर आज भी देख लो आप, घाटी के अंदर लोगों को जो है तो दवाई नहीं मिलती थी, इंजेक्शन नहीं मिलता था, 2 रुपए की गोली लाने को भी जो है तो वहाँ के डॉक्टर भेजते थे। आज वहाँ पे हर चीज़ दवाखाने में मिल रही है। घाटी के अंदर आप देख लो, जायजा लो आप, और कई मीडिया ने भी मेरे बारे में कवर किया है। आज एक बात बताता हूँ तुमको, आदर्श बैंक घोटाले का मसला आया सामने, आज सिर्फ आश्वासन मिला है। अजंता अर्बन बैंक का जो तो रिकॉर्ड खोल कर देख लो आप, 42,000 लोगों के जो तो खाते थे वहाँ पे, और कई मीडिया ने भी कवर किया है, कई मीडिया ने कवर किया है। मैंने 42,000 लोगों के खातेदार के पैसे वापस दिलाया, 400 करोड़ रुपए उनके खाते में वापस लाया। जब तक जब ने जद्दोजहद की मैंने और कुर्बानी दी मैंने, और वहाँ पे इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि डायरेक्ट जो तो ऊपर अधिकारी से बात करता था मैं, अधिकारी से लेके फ़ोन पे भी बात होती थी हमारी। मेरे लेटर गए, मेरे लेटर जाने के बाद जो है तो मैंने उनको जो है तो यहाँ पे जो है तो उनको न्याय दिलाने का काम किया है। मैंने आधार कार्ड बनाया, 8 से 10,000 आधार कार्ड बगैर पैसों को बनाया। लाखों रुपए का जो है तो रोड का काम मैंने जेब से किया हूँ, मेरे अखराजात, मेरे खर्चे से जो है तो भीख मांग कर लाया हूँ, मेरे बच्चों से पैसे लिया हूँ, तमाम रिश्तेदारों से पैसे लाकर जो है तो मैंने रोडों के काम गरीबों के किया हूँ। तो तमाम मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे हज़ारों काम है। जबकि कोई पद पर आ जाऊँगा मैं, तो जनता मेरे से वाकई में जो है तो उन्होंने सोचना है कि वाकई में ये पद, ताकत मिलने के बाद ये आदमी किस काम करता है। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों के अंदर शहर का विकास कैसा हुआ? क्योंकि 5 साल पहले आमदार थे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, फिर उसके बाद खासदार बने, तो इनके कार्यकाल में काम कैसा रहा? और अब तुम अगर आमदार बनते हैं तो आप कैसा काम करेंगे? देखो, पहली बात तो मैंने पहले कहा कि मुझे किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं, किसने क्या किया ये जनता बेहतर जानती है। ये जनता के ये जनता की अदालत में मैं छोड़ता हूँ, ये जनता की अदालत फैसला करेगी, ये जनता फैसला करेगी। हम कौन होते पर आप मैंने उनके बारे में मैं टिप्पणी कर दूँ तो लोग बोलेंगे आपने यानी भाई आप इलेक्शन में खड़े रहे, इसकी उसकी टिप्पणी, मेरे को किसी की टिप्पणी नहीं करना है। ये जनता ने बोलना, ये हमारे जैसे जो है तो सियासतदार अगर से बोलते हैं तो लोगों के अंदर इसका गलत मैसेज जाता है। ये जनता बोलेंगी, ये जनता बोलेंगी, ये जनता बोलेंगी, जनता, मैं बोल रहा हूँ आपको, और जनता जानती है। जनता के मुंह में जबान नहीं है। आप बताओ, जब देवेंद्र फडणवीस से जो है तो डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर कंटिन्यू आप फ़ोन पे बात करते हैं, कंटिन्यू आपका डिस्कस चलता है, तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे क्या राज है? ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने ये खोला है। वो भी कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कुछ छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं थे। हाँ,
आज उनको पार्टी से जो तो बेदखल किया जा रहा है। और मैं भी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, अगर से तुम्हारे सच्चे दिल में तुम्हारे ईमान था और मोहब्बत थी जनता से, तमाम जनता से, हिंदू मुस्लिम से, तो जब आपने इससे पहले जो है तो इनका राज को फाश करना चाहिए था, आपने उनका राज फाश करना चाहिए था। आपने पार्टी के अंदर रहकर जो है तो बात को दबाया और आज पार्टी ने तुम्हारे बाइट क्या किया तो आज जनता के सामने तुम बात ला रहे हो, ये गलत बात है। ये पहले लानी चाहिए था तुमको, अगर से कौम से मोहब्बत थी तो, कौम से मोहब्बत थी तुमको और वाकई में तुमको ये राज वाली बात मालूम थी तो ये जनता तक लाने चाहिए। तुम्हारी इमेज और जनता के अंदर बढ़ जाती थी, जनता के अंदर तुम्हारी और इमेज बढ़ जाती थी और जनता के अंदर तुम्हारी, आज जनता तुम्हारी जो तो तुमको चाहने वाली बनती थी। लेकिन आज तुमको जो है तो पार्टी ने बायकॉट करने के बाद तुम जनता का जो तो पोल खोल कर रहे हो, पार्टी का पोल खोल कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? हाँ? तो असल मकसद था पहले करने का, जो आज तुम कर रहे हो तो पब्लिक भी ये सोचेंगे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इतनी बड़ी राज की बात तुमको मालूम थी, इतना बड़ा तुम्हारा अंदर की जो अंदरूनी जो बात थी, आज जो है तो देवेंद्र फडणवीस से इनकी अंदरूनी क्या बात चलती थी, तुम खोल के बोलो, खोल कर बोलो। बाकी में आज भी जनता तुम्हारी इज्जत करेगी, आज खोल कर बोलो। बीआरएसपी के कौन कौन से मुद्दे पे लड़ने वाले? देखो, बीआरएसपी का जो आज काम है, बड़े बड़े आंदोलन है, गरीबों के मसाइल के लिए इन्होंने लड़ा है। सुने क्या, इन्होंने हक की आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं है कि भाई फलाना के जो इनको हमको उसका क्रेडिट मिल जाए, इन्होंने क्रेडिट नहीं मिलने की बुनियाद पर तो जनता की आवाज़ बनकर जो तो उभरी है। तुम देख लो आंदोलन वतीने काल औरंगाबाद शहरामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आणि बहुजन नायक मान्यवर कांशीरामजी यांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं मोठा कार्यक्रम पार पडला। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या बरोबरच नागपूर या ठिकाणी देखील पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये मोठी जनसभा त्या ठिकाणी झाली। त्या जनसभेमध्ये आदरणीय माने साहेबांनी महाराष्ट्रात बीआरएसपी जवळपास 150 जागा लढेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। म्हणून बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ज्या ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या विधानसभेमध्ये मजबूत आहे, जिथं आमचं संघटन आहे, जिथं आमचं काम आहे, अशा जवळपास 150 ठिकाणी मजबूतीनं महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आम्ही या रणधुमाळीमध्ये उतरणार आहोत। आमचे निवडणुकीचे मुद्दे अनेक आहेत। गेल्या 9-10 वर्षापासून आम्ही इथला शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, इथला बेरोजगार असेल, इथला कामगार असेल, इथला छोटा व्यापारी असेल, इथला दलित असेल, इथला मुस्लिम असेल, इथला आदिवासी ओबीसी असेल, इथल्या प्रत्येक जाती धर्मातल्या घटकातल्या माणसाला शेवटपर्यंत त्याला न्याय देण्यासाठी आणि सगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना सोबत घेऊन या देशातल्या आणि या वंचित घटकाला, या राज्यातल्या वंचित घटकाला एक मूल प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी काम करणार आहोत। महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे, देशामध्येही भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे। नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांनी या महाराष्ट्राला यांचं रक्त पिऊन या महाराष्ट्राला इतकं पोकळ केलेलं आहे की महाराष्ट्र सध्या बर्बादीच्या रस्त्यावर चाललेला आहे। आणि भारतीय जनता पार्टी RSSची ही जी मूळ विचारधारा आहे ही या देशातल्या बहुजन विरोधी आहे, इथल्या मुस्लिमांच्या विरोधातली आहे, इथल्या दलितांच्या विरोधातली, इथल्या आदिवासींच्या विरोधातली आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्रातून भारतीय जनता पार्टीला हद्दपार करणं हे आमचं मुख्य लक्ष्य आहे। म्हणून येणाऱ्या विधानसभेमध्ये औरंगाबाद शहराच्या पूर्व विधानसभेमधून आमचे साहेब खान पठाणजी यांनी पक्षाकडे उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी भरलेला आहे आणि काही दिवसातच पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांची अधिकृत उमेदवारीची घोषणा करतील आणि बीआरएसपी पूर्व विधानसभेमधून सगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना घेऊन साहेब खान पठाण यांचं गेल्या 35 ते 40 वर्षामध्ये समाजामध्ये अत्यंत मोठं काम आहे। त्यांनी त्यांच्या 40 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये अनेक जाती धर्मातल्या लोकांना दिवस रात्र मदत करून, मग ती पोलीस स्टेशन असेल, घाटी असेल, कुठलंही काम असेल, शेतकरी शेतमजूर प्रत्येक घटकातल्या माणसाला त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलनं मोर्चे करून, वैयक्तिक मदत करून त्यांनी त्या ठिकाणी लोकांना मदत केलेली आहे। म्हणून त्यांचा चेहरा पूर्व विधानसभेमध्ये अत्यंत शुभ्र पद्धतीचा आहे, नावाजलेला आहे। त्यांचं काम मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं बीआरएसपी या ठिकाणी त्यांना संधी देत आहे।